अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ शान और आप सब देख रहे हैं अपना एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, कुछ मसरूफियात की वजह से अपडेट नहीं दे पाया काफ़ी सारी, पर अब जो है कुछ बेहतरी के साथ मैं वीडियोस कर रहा हूँ। तो अब इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं मौसम की, कि मौसम अब कितना खतरनाक बाकी बचा है। गंदम वाले तो वैसे भी बादलों को देखकर परेशान हो ही रहे हैं, पर मजीद आगे जो गंदम की फसलें बची हुई हैं उनके लिए मौसम कितना ठीक रहने वाला है या कितना खतरनाक है, तो उस पर भी बातें करेंगे कि पंजाब भर, सिंध और पूरे पाकिस्तान में क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में जब तक गंदम रहती है। तो दोस्तों, बात यह है कि वैसे जो बताया गया था खतरनाक स्पेल वो गुजर चुका है। अब कुछ जो बाद में अपडेट आई थी उस अपडेट के मुताबिक जो सूरत हाल है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। जो बारिशों का सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, जो कि हम सब किसानों के लिए, ख़ास तौर पर जिनकी गंदम है उनके लिए फिल वक्त के लिए अच्छी खबर है कि कुछ मौसम साफ रहने का इम्कान है। अगले कुछ दिन मतलब 17 तारीख तक जो है कुछ मौसम जो है खुश्क रहने का इम्कान है पाकिस्तान। इसके अलावा जो बाद में 17 तारीख की रात होगी, उस रात को जो है कुछ ताकतवर जो है मगरबी सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से। और उस स्पेल के बाइस जो है काफ़ी इजलाओं में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है हल्की फुल्की कई मकामात पर बारिश और कई मकामात पर तेज़ बारिशों के साथ आंधी तूफान की भी तवक्को की गई है कि आएगा। तो वो स्पेल जो है खतरनाक हो सकता है। बाकी अब जो है हालात काफ़ी हद तक ठंडे हैं। ये जो रिपोर्ट शाया की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से, बाकी अल्लाह की ज़ात जब चाहे कुछ कर सकती है। तो बाकी जो भी अपडेट आई या जो भी सूरत हाल बनी तो वो भी ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा। फिल वक्त इस बारिशों ने जो कि गुजर चुका है स्पेल, काफ़ी सारी जो है तबाही मचाई है। काफ़ी दोस्त परेशान भी हुए, और दूसरी बात यह बताऊं कि कई लोगों की जानें भी गई हैं इस स्पेल में आसमानी बिजली गिरने की वजह से। तो दुआ करो दोस्तों कि ये जो स्पेल आ रहा है दूसरा, जो कि 17 तारीख से शुरू होगा शाम को, तो ये भी कदरे खतरनाक ना हो, अच्छा हो, मौजू हो, जो कि हल्की फुल्की बारिशों का सबब बने। ना बने तो वो भी ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो मौसम या वक्त है ये किसानों की मेहनतों का जो इकट्ठा होने का वक्त है, ये वो वक्त है। तो अल्लाह हम सब की जो फसलें हैं उसको अमान में रखे, हमारे रिस्क में बरकतें डाले। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।